मैथिल ओझा समाज मित्र मंडल सेवा समिति सामूहिक विवाह सम्मेलन का भव्य शुभारंभ। 33 जोड़ों ने लिए 7 फेरे। गुना में मैथिल ओझा समाज मित्र मंडल सेवा समिति के सामूहिक विवाह सम्मेलन की शुरुआत धार्मिक उल्लास और परंपरागत वैदिक विधानों के साथ हुई। कार्यक्रम का आगाज विश्वकर्मा जी की पूजा अर्चना और आरती के साथ हुआ, जिसमें समाज के सैकड़ों बंधु शामिल हुए। सम्मेलन में इस वर्ष कुल 33 जोड़े विवाह बंधन में बंधने जा रहे हैं। जोड़े जिले के अलग अलग क्षेत्रों से पहुंचे। आयोजन स्थल पर सुबह से ही सामाजिक जनों, रिश्तेदारों और बारातियों की चहल पहल बनी रही। विवाह स्थल को आकर्षक रूप से सजाया गया है। प्रातःकाल पूजा अर्चना के बाद दोपहर में गंगा जली पूजन, कलश यात्रा और वैदिक पूजन जैसे धार्मिक अनुष्ठान संपन्न हुए। इसके बाद सामाजिक चेतना सम्मेलन का आयोजन किया गया। सभी जोड़ों के लिए पारंपरिक पहलवानी कार्यक्रम हुआ और 11 बजे से सामूहिक भोज प्रारंभ किया गया। 33 जोड़ों का पाणी ग्रहण सभी समाज बंधुओं के समक्ष हुआ। बोलिए विश्वकर्मा भगवान की, बोलिए विश्वकर्मा भगवान की। जब तक जोर से नहीं बोलोगे मैं ऐसे ही लगाता रहूंगा। बोलिए विश्वकर्मा भगवान की। मंच पर आसीन सम्मानीय श्री जगमोहन मैथिल जी, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष कुमराज, और मंच पर साथ ही आसीन श्री पुरुषोत्तम ओझा जी गुना, साथ ही मित्र मंडल सेवा समिति और इस आयोजन की रीढ़ की हड्डी जिसको कह सकते हैं माननीय बनवारी लाल जी, इन्होंने इस आयोजन में जो मेहनत की है ये हर किसी के लिए संभव नहीं है। मेहनत सभी ने की है, मैं किसी की मेहनत को कम करके नहीं आंक रहा हूँ, लेकिन इनका तजुर्बा आप लोगों के साथ जो काम आया वो काबिले तारीफ है। बनवारी लाल जी हमेशा से, जब भी मैंने देखा है कहीं भी जाते हैं गुना के बाहर भी या अन्य कई जिलों में या अन्य किसी प्रदेश में, तो इनकी सामाजिकता देखने को मिलती है। और मैं ये कहूँगा कि यदि 100% योगदान इसमें मित्र मंडल का है इस आयोजन में, तो उसमें एक और बढ़ा दीजिए, 101% हो जाता बनवारी लाल जी का 1% बढ़ा के। इन्होंने मुझसे ये कहा था कि भाई साहब सम्मेलन है, आप बताइए। कहा था बनवारी लाल जी, तो मैंने कहा भैया बताइए क्या करना है। तो बोले आप बताइए। मैंने कहा आप अपनी मर्जी से बता दीजिए। बोले कितने लिख दूं? मैंने कहा जितनी आपकी मर्जी हो। यही बोला था आपने, तो मैंने कहा जो आपकी मर्जी हो वो लिख दीजिए। जिन्होंने कहा भाई साहब 11,000 की रसीद भेज रहा हूँ, आप फोन पे कर देना। मैंने बोला ठीक है। अब 4 बजे तक इनका फोन नहीं आया, 11 बजे से ना इनका बारकोड आया ना इनकी रसीद आई। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एक आदमी रीढ़ की हड्डी कैसे होता है। 4 बजे इनका फोन आया, बोले भाई साहब रसीद रहने दीजिए, एक आइटम फोन है वो भेज देना। क्योंकि इन्हें ये भरोसा था, ये विश्वास था कि मैं जहाँ बोल रहा हूँ वहां से आएगा, और वो हुआ। इसलिए मैंने इनको रीढ़ की हड्डी कहा कि मुख्यतः हम चलते तो सभी हैं, पथ पे सभी चलते हैं, लेकिन पथ को बनाकर चलने वाला ही योद्धा होता है। तो मैं समस्त पूरी मित्र मंडल सेवा समिति को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और यहाँ पर आ रहे सभी सामाजिक बंधुओं का भी मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। साथ ही जो 33 नव दंपत्ति दाम्पत्य जीवन में बनने जा रहे हैं, उन सभी को हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत स्नेह, बहुत बहुत आशीर्वाद। ईश्वर करे आप अपने आने वाले कल में बहुत सुखी संपन्न और नई नई ऊंचाइयों को छुएं, ऐसी ईश्वर से कामना है। और चूंकि पूरा आपका मित्र मंडल जो है वो युवाओं से भरा है, तो मैं इतना ही कहूँगा कि संघर्षों के साए में असली आजादी पलती है और इतिहास उधर मुड़ जाता है जिस और जवानी चलती है। तो सारे युवा आप अपना जोश कम ना होने दें और कोशिश करें अब अगली बार इससे भी बड़ा और इससे भी भव्य करें। और बनवारी लाल जी आपसे वादा है, अगली बार आप जो आदेश करेंगे वो पूरा होगा। बोलिए जय विश्वकर्मा जी।